नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सूर्यदेव कुंडली में अगर नवम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सूर्यदेव अगर कुंडली के नवम भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के नवम भाव के बारे में समझना होगा और कुंडली में सूर्यदेव के बारे में समझना होगा। नवम भाव की क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उनको समझना होगा। और सूर्यदेव का ज्योतिष शास्त्र में क्या रोल है, क्या उनके कारकत्व हैं, क्या उनके सिग्निफिकेंस हैं, उसको समझना होगा। अगर हम कुंडली में नवम भाव की बात करें तो कुंडली का जो नवम भाव है ये एक त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है। कुंडली का नवम भाव धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली में लग्न स्थान, पंचम भाव, नवम भाव, यह तीन मिलकर के धर्म त्रिकोण की रचना करते हैं, जिसमें लग्न स्थान जो है वो केंद्र स्थान की भी श्रेणी में आता है, त्रिकोण स्थान की भी श्रेणी में आता है। और अगर हम नवम भाव की बात करें तो पहला, पांचवा, नौवां धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं, जिसके तहत कुंडली का जो नवम भाव है वह भी धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और तीनों त्रिकोणों में सबसे पावरफुल त्रिकोण स्थान माना गया है नवम भाव और सबसे शुभ भाव माना गया है। तीनों त्रिकोण में सबसे पावरफुल और सबसे शुभ त्रिकोण माना गया है। कुंडली के हम नवम भाव से धर्म का विचार करते हैं, भाग्य का विचार करते हैं। कुंडली को नवम भाव से हम ये देखते हैं कि जातक को कितना धार्मिक होगा, उसका धार्मिक व्यू कैसा होगा, उसका रिलीजियस बिलीफ कैसा होगा, जातक का बिलीफ लेवल कैसा होगा, धर्म में जातक की आस्था कैसी होगी, इसका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। जातक कितना रिलीजियस होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में उसकी कितनी रुचि होगी, धार्मिक कृत्यों, धार्मिक कर्मकांडों में जातक की कितनी रुचि होगी, इसका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। धार्मिक स्थल, तीर्थ यात्राएं, पूजा पाठ, रिचुअल्स, परंपराएं, इन सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम तीर्थ स्थलों का विचार करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम हायर एजुकेशन का विचार करते हैं। जो पीजी लेवल की जो एजुकेशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन होती है, अगर हम एकेडमिक लेवल पर बात करें तो जो पीजी लेवल के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे एमबीबीएस है, एमबीए है, जो परिस्नातक कोर्स है, उनका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। हायर लर्निंग, अगर हम नॉन एकेडमिक लेवल की बात करें तो एकेडमिक लेवल की बात हो गई कि हम एकेडमिक डिग्री वगैरह की बात करेंगे। अगर नॉन एकेडमिक लेवल की बात करें तो हायर लर्निंग, उच्च स्तरीय ज्ञान, उसका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम जातक के फॉर्च्यून का विचार करते हैं, जातक के भाग्य का विचार करते हैं। जातक कितना फॉर्चुनेट होगा, कितना भाग्यशाली होगा, इसके लिए हम कुंडली के नवम भाव से देखते हैं। भाग्यशाली का मतलब है कि जातक को ज्यादा कुंडली का नवम भाव बढ़िया होगा, तो इसका मतलब है क्या है कि जातक को जीवन में भाग्य उसका साथ देगा, जिसके वजह से सारी चीजें आसानी से मिल जाएगी। और वही दूसरी तरफ अगर कुंडली का नवम भाव कमजोर होगा, पीड़ित होगा, तो जीवन में सब कुछ पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। यह भाग्य का एक जो डिफरेंस क्रिएट करता है, फॉर्च्यून का स्थान जो है वो ये है कि अगर भाग्य का स्थान मजबूत है तो चीजें जीवन में आसानी से मिल जाती हैं। जो जातक की भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जीवन से जुड़ी जो चीजें हैं, वह जातक को जीवन में आसानी से मिल जाती है। भाग्य कमजोर हुआ तो हर चीज को पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है। कुंडली के नवम भाव से पता लगता है कि जातक के ऊपर ईश्वरी कृपा दृष्टि है कि नहीं, गॉड की ब्लेसिंग है कि नहीं। कुंडली के नवम भाव से हम गुरु का विचार करते हैं, पिता के द्वारा दी हुई शिक्षाओं का विचार करते हैं।
पंचम ये भाव, नवम भाव जो है वह भावोद्भव सिद्धांत के अगर हम हिसाब से देखें तो पंचम से पंचम है। तो इसीलिए हम यहाँ पे हायर लेवल के एजुकेशन, हायर लर्निंग का विचार करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में सूर्य देवता की बात करें तो कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन का कारक ग्रह सूर्य देवता है। अगर हमें नवग्रहों की बात करें तो नवग्रहों में सूर्य देवता को राजा का पद हासिल है, किंग का दर्जा हासिल है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो सूर्यदेव, अगर आप देखें तो सूर्यदेव सोलर सिस्टम के बीच में सेंटर में फिक्स्ड है और चारों तरफ सारे ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं और सूर्य अपनी रोशनी और ऊर्जा द्वारा सभी ग्रहों को प्रकाशित करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में सबसे प्रमुख चीज सोल, आत्मा के कारक ग्रह सूर्य देवता है। ये इतना महत्वपूर्ण चीज है भाई, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में राजा का पद हासिल है, तो राजा के पास जीवन की सबसे प्रमुख चीज होनी चाहिए। तो जो हमारे जीवन के जो आत्मा है, सोल है, उसके कारक सूर्य देवता है। तो हमारे शरीर में जब तक सोल का निवास, हमारी आत्मा हमारे शरीर में निवास कर रही है, तब तो ये शरीर जीवित है। और जहां ये आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज के कारक ग्रह सूर्य देवता है। अपनी रोशनी और अपनी ऊर्जा से यह जीवन के अस्तित्व को विद्यमान करते हैं। अगर सूर्य देवता है तब तो इस धरती पर जीवन है, और सूर्य देवता नहीं होंगे तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जीवन के कारक ग्रह सूर्य देवता है। सूर्य देवता को ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि नवग्रहों में इनको राजा का दर्जा प्राप्त है, तो भाई इन्हें कोई चीज भी ऐसा मिलना चाहिए जिसके कारक ग्रह हो उसी समकक्ष के स्तर के। तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को गवर्नमेंट का कारक ग्रह कहा गया है, सत्ता का कारक ग्रह कहा गया है, गवर्नमेंट, गवर्नेंस के कारक ग्रह है सूर्य देवता। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता को जातक के पिता का कारक ग्रह कहा गया है। तो जो विषय पिता से संबंधित है जातक के, जैसे पिता का स्वास्थ्य, पिता का हेल्थ, पिता का सामाजिक स्टेटस, पिता से संबंध किस प्रकार रहेगा, पिता से मिलने वाले बेनिफिट, पिता से मिलने वाले लाभ, जो सारे विषय पिता से संबंधित हैं, उनका विचार हम कुंडली के उन सारी चीजों के कारक ग्रह सूर्य देवता है। मतलब पिता से संबंधित जो विषय है उसके लिए तो हम कुंडली के दसम भाव को देखते हैं, और प्लस सूर्य देवता की कुंडली में जैसी स्थिति है उसी प्रकार से जातक के पिता की स्थिति भी देखा जाता है, क्योंकि कुंडली में सूर्य देवता जातक के पिता के कारक ग्रह हैं। तो सूर्य पिता से संबंधित जो विषय हैं उनके लिए हम कुंडली में सूर्य देवता की स्थिति को देखते हैं। सूर्य देवता जितने मजबूत होंगे तो पिता की स्थिति के मजबूत होने का संकेतक है। सूर्य का कमजोर होना पिता से संबंधित विषयों में कमजोरी को दर्शाता है। सूर्य देवता एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के कारक ग्रह हैं, फेम के कारक ग्रह हैं, प्रसिद्धि, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं। जीवन में जातक कितना फेम प्राप्त करेगा, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, कितना मान सम्मान, कितनी प्रतिष्ठा हासिल करेगा, इस चीज का विचार हम कुंडली में सूर्य देवता से देखे करते हैं। जातक कितना एम्बिशियस होगा, कितना महत्वाकांक्षी होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली में सूर्य देवता को देखे करते हैं। एनर्जी के कारक ग्रह सूर्य देवता है, जीवनदायिनी ग्रह है सूर्य देवता। तो जातक कितना ऊर्जावान होगा, कितना एनर्जेटिक होगा, कितना इंथुजियास्टिक होगा, इसका विचार हम कुंडली में सूर्य देवता को देखे करते हैं। मैं तो कुंडली में सूर्य देवता की अपनी खुद की स्वराशि है सिंह राशि। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो कालपुरुष की कुंडली में सूर्य देवता की सिंह राशि पंचम भाव में आती है। सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। अगर हम भावों के कारकत्वों की बात करें, भावों की सिग्निफिकेंस की बात करें, तो सूर्य देवता के पास 3 महत्वपूर्ण भावों का कारकत्व है। लग्न के कारक ग्रह सूर्य देवता है, और लग्न क्या दर्शाता है? जातक के व्यक्तित्व को, जातक की पर्सनालिटी को, जातक के फिजिक्स को, जातक के कॉन्फिडेंस, उसके मनोबल के स्तर को। तो इसलिए प्रमुख भाव का कारकत्व सूर्य देवता के पास है।
नवम भाव की दो कारक ग्रह हैं, गुरु और सूर्य, जिसमें सूर्यदेवता भी एक ग्रह है। दसम भाव के चार कारक ग्रह हैं, जिसमें सूर्यदेवता भी एक है। और ये नवम भाव फॉर्च्यून और धर्म के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और दसम भाव कर्म के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेवता को करियर का भी कारक ग्रह कहा गया है। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने सूर्य देवता के कुछ कारक तत्वों के बारे में, कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। नवम भाव के कुछ कारक तत्वों, कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। आज का हमारा विषय है, अगर सूर्य देवता कुंडली के नवम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। देखिए, जो हम जिन फलों की बात कर रहे हैं वो जनरलाइज फल हैं, जनरल फल हैं। क्योंकि सूर्य देवता जब नवम भाव में बैठते हैं कुंडली के, तो 12 लग्नों के लिए सूर्य देवता का फल एक समान नहीं होता है। कुछ लग्नों के लिए सूर्य देवता कारक ग्रह होंगे और कुछ लग्नों के लिए मारक ग्रह होंगे। कुछ लग्नों के लिए शुभ भावों का स्वामी होकर नवम भाव में बैठे होंगे और कुछ लग्नों के लिए अशुभ भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे होंगे। लेकिन ये नवम भाव बहुत शुभ है, बहुत ही कह लीजिए कि ऑस्पिशियस प्लेस है। तो चाहे लगन कोई भी हो, तो जिन भी भावों का स्वामित्व लेके सूर्य देवता नवम भाव में बैठे हैं, बस इनकी नवम भाव में डिग्निटी और प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। मतलब नवम भाव में अपनी स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, स्वराशि सिंह राशि के हों, या अपनी उच्च राशि मेष राशि के हों, या अति मित्र राशि के हों नवम भाव में, या मित्र राशि के हों, शुभ ग्रहों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा हो, तभी कहा जाएगा कि उस लग्न विशेष के लिए सूर्य देवता नवम भाव में बढ़िया होकर बैठे हैं, तो यहाँ पे अच्छा फल आएगा। और अगर ये नवम भाव में सूर्य देवता नवम भाव में कमजोर हो जाए, मान लीजिए नीच राशि के हो जाए, तुला राशि के हो जाए, या नवम भाव में जो नवम भाव का जो भाव मध्य है उससे काफी दूरी हो सूर्य देवता के, जिससे कारण नवम भाव पे सूर्य देवता का प्रभाव कम आ रहा हो, तो यहाँ पे इनके बल छिड़ हो जाएगा नवम भाव में। अर्थात नवम भाव में अगर सूर्य देवता की स्थिति कमजोर होती है तो जितने शुभ फल यहाँ पे आने चाहिए उसकी मात्रा में काफी कमी आ सकती है। और अगर यहाँ पे सूर्य देवता एफ्लिक्टेड हुए पापक ग्रहों से, शनि राहु केतु से, तब इनके कुछ नकारात्मक नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। अब देखिए, नवों ग्रहों में सूर्य देवता को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य देवता के अंदर जितना तेज है, जितना ओजस्व है, उतना किसी ग्रह के पास नहीं है। और नवम भाव क्या है? कुंडली का सबसे शुभ स्थान है, सबसे पावरफुल त्रिकोण है। यहां पे सूर्य देवता जब कुंडली के नवम भाव में बैठ गए, हम यहां पे दोनों फलों की बात करेंगे। अगर सूर्य देवता नवम भाव में किसी लग्न विशेष के लिए अच्छी स्थिति में है, किसी लग्न विशेष के लिए नवम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। और किसी लग्न के लिए अगर नवम भाव में सूर्य देवता नेगेटिव होकर बैठे हैं तो वो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। तो हम दोनों प्रकार के फलों के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर सूर्य देवता कुंडली के नवम भाव में अगर अच्छी स्थिति में किसी लग्न विशेष के लिए नवम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो चूंकि सूर्य देवता के पास कुंडली में 3 महत्वपूर्ण भावों का कारकत्व है, लग्न का, नवम भाव का और दसम भाव का। नवम भाव के गुरु भी कारक ग्रह हैं और दसम भाव के 4 कारक ग्रह हैं, जिसमें एक सूर्य देवता भी है। तो सूर्य देवता जो कि खुद रोशनी के कारक ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी पर जो जीवन विद्यमान है वो सूर्य देवता के कारण है, उनकी रोशनी और उनकी ऊर्जा के कारण। तो नवों ग्रहों में सूर्य देवता को राजा का पद हासिल है, राजा का दर्जा प्राप्त है। तो जब सूर्य ग्रह नवम भाव में आ गए, भाग्य और धर्म के स्थान पे आ गए, तो इसका मतलब है काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर नवम भाव में उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो जातक का जो व्यक्तित्व होगा, जो जातक की फिजिक्स होगी, जातक की जो पर्सनालिटी होगी, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा। उसकी व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का तेज झलकेगा, एक अलग प्रकार का ओजस्व झलकेगा। 10 लोगों के बीच में भी ऐसा जातक अपनी पर्सनालिटी के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण अलग से प्रतीत होगा, मतलब अलग से जान पड़ेगा। उसके व्यक्तित्व इतना तेज होगा, इतना जैसे सूर्य देवता प्रकाश पुंज है, रोशनी के पुंज है। उसी प्रकार क्योंकि लग्न के कारक ग्रह हैं, लग्न क्या है? जातक का निज व्यक्तित्व, जातक की पर्सनालिटी। तो जब सूर्य देवता नवम भाव में उस लग्न विशेष के लिए कारक होकर बैठे हैं, तो जातक का व्यक्तित्व साइन करेगा, उसमें तेज होगा। तो ऐसा जातक का फिजिक्स, जातक का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होगा।
अलग से उसकी आइडेंटिटी, उसका एग्जिस्टेंस 10 लोगों के बीच में भी डिस्टिंग्विश्ड होगा। मतलब 10 लोगों के बीच में भी उसका व्यक्तित्व अलग से प्रतीत जान पड़ेगा। अलग हटकर उसका व्यक्तित्व, सब 10 लोगों के बीच में बैठा तो भी उसमें अलग हटकर उसका व्यक्तित्व दिखाई देगा। क्योंकि सूर्यदेवता लग्न के कारक होकर के अगर लग्न में उस विशेष लग्न कुंडली में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो जातक के व्यक्तित्व को शाइन करेंगे। सूर्य देवता के हम भावों के कारकत्वों को देखेंगे और सूर्य देवता के कारकत्वों को देखेंगे, फिर दोनों को रिलेट करके हम फल निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर सूर्य देवता कुंडली के 9वें भाव में किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, जितना ज्यादा सूर्य देवता 9वें भाव में मजबूत होंगे उतना ही ज्यादा जातक का व्यक्तित्व शाइन करेगा। उसके व्यक्तित्व में अलग सा तेज होगा, अलग सा प्रकाश होगा। प्रकाश कहने का मतलब यहाँ पे कि उसका व्यक्तित्व में उसकी पर्सनालिटी बहुत प्रभावशाली होगी, इन्फ्लुएंसिंग होगी। सूर्य देवता करियर के कारक ग्रह हैं। सूर्य देवता जॉब, प्रोफेशन, नौकरी पेशा के कारक ग्रह हैं। अगर 9वें भाव में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक होकर बैठे हैं, पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो जातक को करियर में बहुत अच्छी हाइट मिलती है। अपने जॉब, अपने प्रोफेशन, नौकरी पेशा में उसे बहुत अच्छी सफलता हासिल होती है। क्योंकि सूर्य देवता ज्योतिष शास्त्र में करियर के कारक ग्रह हैं और भाग्य के स्थान पर बैठे हैं। तो अगर किसी लग्न विशेष की कुंडली के लिए 9वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठेंगे तो जातक को करियर में अच्छी सफलता दिलाएंगे। ऐसा जातक अगर 9वें भाव में किसी लग्न कुंडली के लिए सूर्य देवता पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ऐसा जातक प्रशासनिक नौकरी, गवर्नमेंट जॉब वगैरह की उसकी प्राप्ति के बड़े अच्छे चांसेस रहेंगे। ऐसा जातक जीवन में अच्छी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है, प्रशासनिक नौकरी हासिल कर सकता है। सूर्य देवता में तो ज्योतिष शास्त्र में एडमिनिस्ट्रेशन के कारक रहे हैं। भाई राजा क्या है? राजा रूल करता है। राजा रूल करता है मतलब शासन करता है, प्रशासन करता है, दूसरों को कमांड करता है, दूसरों को रेगुलेट करता है, दूसरों को कंट्रोल करता है, दूसरों के ऊपर अपनी अथॉरिटी चलाता है, दूसरों को रेगुलेट करता है, लॉ के अकॉर्डिंग कमांड करता है। तो सूर्य देवता अगर 9वें भाव में बैठ गए तो जातक को किसी अथॉरिटेटिव पद पर उसको आसीन कर देंगे, करियर में एक अच्छा मुकाम दे देंगे, अच्छी हाइट दे देंगे। नौकरी में तो है, प्राइवेट नौकरी में तो एग्जीक्यूटिव लेवल पद तक पहुंच जाएगा। ऐसे अथॉरिटेटिव पद पर पहुंच जाएगा जहां पे वो दूसरों को रेगुलेट कर सके, दूसरों को कंट्रोल कर सके, दूसरों को दिशा निर्देश दे सके, दूसरों को गाइड कर सके, दूसरों को मार्गदर्शन दे सके, दूसरों को कमांड करे। नौकरी में इस तरह की सफलता सूर्य देवता इस प्लेसमेंट में दिलाते हैं कि जातक को उच्च स्तरीय पद अपने जीवन में प्राप्त हो सकता है अगर 9वें भाव में सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं। और सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस यहाँ पे बहुत अच्छे बन सकते हैं। जातक सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसमें भी उच्च स्तरीय पद हासिल कर सकता है। सूर्य देवता शासन प्रशासन के कारक ग्रह हैं, अथॉरिटी के कारक ग्रह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक ग्रह हैं। तो ऐसे किसी पद पर सूर्य देवता जातक को आसीन करा सकते हैं जहां पे जातक दूसरों को कमांड कर सके, दूसरों को रेगुलेट कर सके, दूसरों को कंट्रोल कर सके, उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी चला सके। मतलब इस तरह की किसी करियर लाइन में जातक को सफलता दिला सकते हैं। जातक का व्यक्तित्व तो ग्लो करेगा, शाइन करेगा। देखिए सूर्य देवता ज्योतिष शास्त्र में फेम, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के कारक रहे। तो सूर्य देवता का 9वां भाव में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत उच्च स्तरीय फेम लेवल हासिल करता है, उच्च स्तरीय फेम हासिल करता है, प्रसिद्धि हासिल करता है, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा हासिल करता है अपने जीवन में। लोग उसको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, उसके रेस्पेक्ट करते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मतलब एक कह लीजिए कि ऐसा व्यक्ति शक्ति समर्थ भी होता है, ज्ञान से भी समर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य देवता को नौकरों में राजा का पद हासिल है। और राजा क्या होता है? राजा के पास शासन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए ज्ञान भी होना चाहिए और दूसरों को कमांड करने के लिए, दूसरों को रेगुलेट करने के लिए, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए शक्ति भी होनी चाहिए। तो जब सूर्य देवता कुंडली के 9वां भाव में बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति के पास, क्योंकि 9वां भाव हायर लेवल एजुकेशन का, हायर लर्निंग का है, उच्च स्तरीय ज्ञान का है, तो ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत अच्छा होगा, उच्च स्तरीय नॉलेज होगी,
अगर जातक एकेडमिक लेवल में है तो पीजी लेवल की डिग्री हासिल करेगा, उच्च स्तरीय एजुकेशन हासिल करेगा। अगर किसी लग्न कुंडली के लिए सूर्यदेवता नवम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ऐसे जातक को एकेडमिक लेवल की बात करें तो उच्च स्तरीय डिग्री की प्राप्ति होती है, और नॉन एकेडमिक लेवल की भी बात करें तो भी ऐसा जातक बहुत विद्वान होता है, लर्नेड होता है, उच्च स्तरीय ज्ञान उसके पास होता है, क्योंकि नवम भाव हाई लेवल लर्निंग का स्थान है। और अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो नवम भाव में गुरु बृहस्पति की राशि आती है जो कि सूर्यदेवता के मित्र ग्रह है। तो और सूर्यदेवता को ज्योतिष शास्त्र में राजा का दर्जा हासिल है, और सूर्यदेवता एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के कारक रहे हैं, एम्बिशन के कारक रहे हैं। तो नवम भाव में अगर किसी लग्न कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो जातक के अंदर एम्बिशन जगाएंगे, महत्वाकांक्षा जगाएंगे, किस दिशा के लिए? ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करने की दिशा में, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की दिशा में इस जातक के माइंड में एम्बिशन पैदा करेंगे, महत्वाकांक्षा पैदा करेंगे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा हायर लेवल की एजुकेशन हासिल करनी है, ज्यादा से ज्यादा हायर लेवल की लर्निंग हासिल करना है, उच्च स्तरीय नॉलेज हासिल करनी है। इस प्रकार की एम्बिशन और महत्वाकांक्षा जातक के माइंड में सूर्यदेवता इस यहाँ पे दे सकते हैं। और जातक अपनी करियर लाइन में भी कम से संतुष्ट नहीं होगा, उसे अपनी करियर लाइन में भी हायर लेवल की सफलता चाहिए, उस स्तरीय सफलता चाहिए, उच्च स्तरीय पद चाहिए, हायर लेवल का पद चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सर्विस हो चाहे सरकारी सर्विस हो। और ऐसा जातक अपने जीवन में गेन्स अच्छे प्राप्त करता है, सम्मान अच्छा प्राप्त करता है, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा अच्छे स्तर की हासिल करता है अपने जीवन में। और चूंकि सूर्यदेवता यहाँ पे जातक को नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए जातक को मोटिवेट करेंगे, उसके अंदर एम्बिशन डालेंगे, महत्वाकांक्षा डालेंगे। और साथ ही साथ सूर्यदेवता जब कुंडली के नवम भाव में बैठते हैं तो यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे स्थान को देख रहे हैं। कुंडली सूर्यदेवता के पास एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि। सूर्यदेवता जब कुंडली के नवम भाव में बैठेंगे तो यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का, दोनों फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। आप चाहे रिटन भाषा में कम्युनिकेशन की बात कीजिए, चाहे मौखिक कम्युनिकेशन की बात कीजिए, दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो जब कुंडली के तीसरे भाव में सूर्यदेवता बैठे, कुंडली के नवम भाव में जब सूर्यदेवता बैठेंगे तो यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे, जिसका मतलब क्या है? पहली तो महत्वाकांक्षा ये होगी, एम्बिशन होगी कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर किया जाए, उच्च स्तरीय नॉलेज एक्वायर किया जाए, और प्लस उनको कम्युनिकेट किया जाए, ये जातक की टेंडेंसी होगी। देखिए सूर्यदेवता की खासियत यह है कि ज्योतिष शास्त्र में उनको प्रकाश का कारक ग्रह कहा गया है। तो कुंडली के जिस भी भाव में है, अगर वो कारक ग्रह होकर बैठे हैं, फेवरेबल ग्रह होकर बैठे हैं, तो उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, मतलब उस भाव के कारक तत्वों, उस भाव की सिग्निफिकेंस को काफी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो जब कुंडली के नवम भाव में सूर्यदेवता बैठेंगे और उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर कारक होकर बैठते हैं तो जो कि धर्म और भाग्य का स्थान है, इसको प्रकाशित कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या होगा, ये ज्ञान का स्थान है, उच्च स्तरीय ज्ञान का स्थान है, जातक उच्च स्तरीय का ज्ञान उसके पास होगा, उच्च स्तरीय नॉलेज होगी, हायर लर्नेड व्यक्ति होगा। और यहां से सिर्फ वो ज्ञान हासिल नहीं करेगा, यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को सूर्यदेवता देख रहे हैं, तो इस भाव को भी प्रकाशित करेंगे। और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, जिसका मतलब क्या है कि जातक नॉलेज से एक्वायर करेगा, उनको कम्युनिकेट भी करेगा। अगर इसको हम प्रैक्टिकल देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ऐसा जातक एक अच्छा लेक्चरर हो सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का एक अच्छा, कह लीजिए कि एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, एक अच्छा गुरु हो सकता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, ज्ञान बहुत ज्यादा होगा। और यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली में सूर्यदेवता तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो सिर्फ टेंडेंसी ज्ञान हासिल करने की नहीं होगी, उसको कम्युनिकेट करने की भी होगी, जो कि शिक्षक एक गुरु करता है, एक लेक्चरर करता है, एक प्रोफेसर करता है। तो ऐसा जातक अपने जीवन में उच्च स्तरीय एजुकेशन हासिल कर सकता है, भाई डॉक्टरेट कर सकता है, पीएचडी वगैरह कर सकता है, एमबीबीएस वगैरह कर सकता है, क्योंकि नवम भाव को जब उस लग्न विशेष की कुंडली के पॉजिटिव होकर बैठेंगे तो नवम भाव के कारक तत्वों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, नवम भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूत करेंगे, नवम भाव को प्रकाशित कर देंगे। देखिए सूर्य देवता को नवग्रहों में राजा का पद हासिल है, और नवम भाव क्या है? धर्म का है, और सूर्य देवता भी एक सात्विक ग्रह है, और नवम भाव भी सात्विकता का है।
तो जाहिर सी बात है नवम भाव भी सात्विकता का है, सूर्यदेवता को भी सात्विक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अलबत्ते स्वभाव उनका क्रूर है। तो जब कुंडली के नवम भाव में सूर्यदेवता होते हैं तो जो नवम ग्रहों में राजा का पद हासिल है, राजा का दर्जा हासिल है, तो आप कह सकते हैं कि एक नीतिवान राजा, एक ऐसा राजा जो कि धर्माचरण करने वाला हो। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक ऐसा राजा कि जो कि धर्माचरण करने वाला हो, धर्म के रास्ते पर चलने वाला हो, सही रास्ता पे चलने वाला हो। मतलब जब कुंडली के नवम भाव में सूर्यदेवता स्थित होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही नीतिवान होता है। नवम भाव है एथिक्स का, मोरालिटी का, हायर लेवल एथिक्स का, हायर लेवल मोरालिटी का स्थान है कुंडली का नवम भाव। नैतिकता का, मर्यादा का स्थान है कुंडली का नवम भाव। तो जब यहाँ पे नवम भाव में राजा बैठ जाएगा तो अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर नवम भाव में बैठे तो ऐसा जातक बहुत ही नीतिवान होगा। उसके हाई मोरल वैल्यूज होंगे, हाई एथिकल वैल्यूज होंगे। कहने का मतलब क्योंकि नवम भाव राइटनेस का है, सही चीजों का है, धर्म का है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सत्कर्म करके जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करने वाला होगा। सही रास्ते पर चल करके जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करने वाला होगा। क्योंकि पहली बात तो सूर्यदेवता को नवम ग्रह में राजा का पद हासिल है और सात्विक ग्रह है और नवम भाव भी सात्विकता का है। तो जाहिर सी बात है जातक के अंदर धर्म का प्रभाव हावी हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे कह सकते कि ऐसा जातक बाय नेचर रिलीजियस होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में उसकी रुचि होगी। ऐसा जातक जीवन में सत्कर्म करके सफलता प्राप्त करने वाला होगा, अच्छे कर्म करके सफलता प्राप्त करने वाला होगा। क्योंकि नवम भाव राइटनेस का है, एथिक्स का है, मोरल वैल्यूज का है, हाई एथिकल वैल्यूज का, हाई मोरल वैल्यूज का। तो ऐसा जातक बहुत ही हाई एथिकल वैल्यूज को फॉलो करने वाला होगा, हाई मोरल वैल्यूज को फॉलो करने वाला होगा। जीवन में नैतिकता और मर्यादा को बहुत महत्व देने वाला होगा। वो कोई भी इस प्रकार का काम नहीं करना चाहेगा कि जो कि नैतिक मूल्यों के अलग हो, अनएथिकल हो, या कह लीजिए अमर्यादित काम हो, या फिर जिसको मोरल वैल्यूज अलाउड नहीं करती, उस तरह के कामों को ऐसा जातक नहीं करना चाहेगा अगर उस लग्न विशेष के लिए कुंडली के लिए नवम भाव में सूर्यदेवता कारक ग्रह होकर बैठे हो। और अगर इनके ऊपर गुरु का प्रभाव आ गया, केतु का प्रभाव आ गया, तब तो ये स्पिरिचुअल लाइन की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। विशेषकर अगर केतु का और गुरु का प्रभाव आ गया तो ये स्पिरिचुअलिटी के लाइन में भी आगे बढ़ सकते हैं। और सिर्फ गुरु का प्रभाव रहा तो धार्मिक होंगे, बाय नेचर रिलीजियस एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट होगा, धार्मिक यात्राएं करना पसंद होगा, पिलग्रिमेज करना पसंद होगा, तीर्थ स्थलों पे जाना पसंद होगा, भगवान के भजन सुनना, किताबें पढ़ना, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ने में काफी इंटरेस्ट होगा ऐसे व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति को आप अगर उदाहरण के तौर पर संज्ञा दें तो आप कह सकते हैं कि नीतिवान राजा, एक मर्यादित राजा जो कि बहुत नीतियों पर आधारित हो, एथिक्स और मोरालिटी पर आधारित हो, ऐसा राजा। तो उसको अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ही मर्यादित काम करने वाला, सत्कर्म करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। जिनकी कुंडली में नवम भाव में सूर्यदेवता पॉजिटिव होकर बैठे, उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए एफिलेक्टेड ना होता, वैसा होता है। सूर्यदेवता जब कुंडली के नवम भाव में बैठते हैं मित्रों, तो नवम भाव है गुरु का, टीचर्स का। तो नवम भाव में अगर सूर्यदेवता उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठते हैं तो जीवन में अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है, एक अच्छे मार्गदर्शक की प्राप्ति होती है, एक अच्छे टीचर की प्राप्ति होती है जो कि जातक की पर्सनालिटी को सेव करता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्यदेवता लग्न के कारक रहे हैं और लग्न क्या है, जातक का व्यक्तित्व, जातक की पर्सनालिटी। तो जब सूर्यदेवता नवम भाव में बैठते हैं तो एक अच्छे गुरु की प्राप्ति को दिखाता है, एक अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे टीचर की भूमिका को दिखाता है उसकी लाइफ में, जो जातक को एक अच्छा गाइड करता है, एक अच्छा मार्गदर्शन देता है, जो कि जातक को उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसके व्यक्तित्व पर अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी पर्सनालिटी को सेव करता है। नवम भाव में सूर्य का बढ़िया होकर बैठ जाना उस लग्न विशेष कुंडली के लिए बढ़िया गुरु का सानंद दिखाता है, अच्छे गुरु की प्राप्ति दिखाता है, अच्छे टीचर्स की प्राप्ति दिखाता है। देखिए नकुंडी का जो नवम भाव होता है, क्योंकि पिता को सबसे पहला गुरु माना गया है, तो पिता के द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं, पिता के द्वारा जो दी गई टीचिंग्स है, उनका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो अगर सूर्यदेवता नवम भाव में पॉजिटिव होकर बैठते हैं तो जातक को अपने पिता के माध्यम से बड़े अच्छे संस्कार की प्राप्ति होती है, पिता के माध्यम से अच्छी उसको नॉलेज की प्राप्ति होती है, पिता के माध्यम से अच्छा सपोर्ट, अच्छे सहयोग की प्राप्ति होती है अगर नवम भाव में सूर्यदेवता पॉजिटिव होकर बैठे। और जो पिता के द्वारा दिए गए जो संस्कार है, पिता के द्वारा दी गई जो वैल्यूज है, पिता के द्वारा दिया गया जो ट्रेडिशन, रिचुअल्स और परंपराएं हैं, जो कल्चर है,
उसका वो जातक की पर्सनालिटी को सेव करती है, वह जातक के व्यक्तित्व को कहते हैं उसको आकार में लाती है, ढालती है। मतलब जो पिता के द्वारा दी गई शिक्षाएं को सूर्यदेवता ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेवता पिता के कारक रहे हैं, और नवम भाव क्या है, पिता के द्वारा दी गई शिक्षाओं का है, और सूर्यदेवता जातक के व्यक्तित्व के भी कारक रहे। तो जब सूर्यदेवता नवम भाव में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठते हैं, तो जो पिता के द्वारा दी गई संस्कार है, पिता के द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, पिता के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है, पिता के द्वारा दी गई रिचुअल्स, परंपराएं, ट्रेडिशंस, इन सब के जातक के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और ये सारी चीजें जातक के व्यक्तित्व को शेप करती हैं। उसके व्यक्तित्व को कहते हैं कुम्हार कच्चे बर्तन को आकार देता है, उसी तरह से यहाँ पे पिता की भूमिका होगी कि जातक के व्यक्तित्व को एक आकार में डालेंगे, बढ़िया आकार में डालेंगे। अगर सूर्यदेवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नवम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तब नवम भाव में सूर्यदेवता का पॉजिटिव होकर बैठ जाना ये दिखाता है कि पिता के माध्यम से जीवन में लाभ वगैरह की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि नवम भाव फॉर्च्यून का है, भाग्य का है, जिसका मतलब क्या है कि पिता के माध्यम से पेरेंटल प्रॉपर्टी वगैरह की अच्छी प्राप्ति हो सकती है, पिता के माध्यम से बेनिफिट की प्राप्ति हो सकती है, पिता का अच्छा सहयोग, अच्छा सपोर्ट प्राप्त हो सकता है जीवन में। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में सूर्यदेवता दसम भाव के भी कारक रहे, दसम भाव जातक के पिता का है, तो सूर्यदेवता बैठे हैं दसम भाव से 12वें भाव में, दसम भाव से 12वें भाव में बैठे, और दसम भाव के कारक ग्रह होकर बैठे हैं। दसम भाव है जातक के पिता का, और सूर्यदेवता जातक के पिता के कारक ग्रह है। तो नवम भाव भाग्य स्थान में बैठ जाने का मतलब है कि अगर सूर्यदेवता नवम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए शुभ भाव के स्वामी होकर के, तब तो दर्शाता है कि जातक को अपने पिता के माध्यम से सहयोग वगैरह की प्राप्ति होगी, लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी। लेकिन चूंकि सूर्यदेवता दसम भाव से 12वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे पिता का थोड़ा हेल्थ के साथ दिक्कत वगैरह कर सकते हैं, या पिता ट्रांसफरेबल जॉब वाले हो सकते हैं, मतलब पिता को थोड़ा सा शारीरिक सुख में कमी कर सकते हैं, पिता को कह लीजिए कि पिता के सुख में कमी कर सकते हैं, पिता के माध्यम से लाभ वगैरह दिलाएंगे, अच्छी शिक्षा वगैरह दिलाएंगे अगर कारक होकर बैठे नवम भाव में। लेकिन ये क्योंकि दसम भाव के कारक है सूर्यदेवता, उससे नवम बैठे, तो पिता को ध्यान दीजिएगा, पिता को हेल्थ संबंधित समस्याएं, या पिता की ट्रांसफरेबल जॉब हो जो अपने बर्थ प्लेस उनको दूर जाना पड़ जाए, इस तरह की समस्याओं के सकते, मतलब पिता को हल्की फुल्की समस्याएं दे सकते हैं इस प्लेसमेंट में। लेकिन जातक को अपने पिता के माध्यम से बेनिफिट, उनके माध्यम से लाभ वगैरह की प्राप्ति होती है अगर सूर्यदेवता नवम भाव में उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रहों के बैठते हैं। सूर्यदेवता ज्योतिष शास्त्र में सत्ता के कारक ग्रह हैं, गवर्नमेंट के कारक ग्रह हैं, तो अगर सूर्यदेवता नवम भाव में कारक ग्रहों के बैठे उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो गवर्नमेंट फेवर को दर्शाता है, गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाले फेवर्स को दर्शाता है, गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाले लाभ को दर्शाता है, क्योंकि सूर्य ये भाग्य स्थान है, फॉर्च्यून का स्थान है। और सूर्यदेवता अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए पॉजिटिव के नवम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे जातक को गवर्नमेंट अगर टेंडर्स वगैरह वो ले रहा है तो उसके में सफलता मिल सकती है, प्रशासनिक नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो उसमें सफलता मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिल सकती है, मतलब गवर्नमेंट के माध्यम से लाभ, क्योंकि सूर्यदेवता को ज्योतिष शास्त्र में गवर्नमेंट का भी कारक ग्रह कहा गया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाले बेनिफिट्स, गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाले लाभ, सूर्यदेवता को आप अथॉरिटी, आप क्योंकि सूर्यदेवता अथॉरिटी के कारक ग्रह है, बॉस है समझ लीजिए, क्योंकि राजा क्या है, बॉस है। तो नवम भाव में सूर्यदेवता जब बैठे हैं तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट के द्वारा फेवर की प्राप्ति हो सकती है। जहां पे वो जातक अपने करियर में काम कर रहा है, प्रोफेशन में काम कर रहा है, तो उसे अपने बॉस का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, बॉस का अच्छा सानिध्य मिल सकता है, बॉस से अच्छा लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है अगर नवम भाव में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, बॉस के द्वारा बेनिफिट की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि चूंकि सूर्यदेवता दसम भाव के कारक ग्रह है, दसम भाव गवर्नमेंट का है, इसके कारक ग्रहों के नवम भाव में बैठे हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक विचित्र प्लेसमेंट है, दसम भाव के कारक ग्रहों के सूर्यदेवता नवम भाव में बैठे हैं जो कि भाग्य का स्थान है। तो बाय फॉर्च्यून, बाय भाग्य, ये सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा, पिता के द्वारा, बॉस के द्वारा आपको जीवन में मिलेंगे। लेकिन चूंकि सूर्यदेवता दसम भाव के कारक ग्रह हैं और दसम भाव से 12वें भाव में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ बीच बीच में अड़ंगा डालेंगे। अब जैसे दसम भाव के कारक ग्रह के सूर्यदेवता नवम भाव में बैठे हैं, दसम भाव से 12वें भाव में बैठे हैं, तो बॉस के द्वारा तो बाय फॉर्च्यून, भाग्य के द्वारा तो लाभ वगैरह की प्राप्ति को दिखा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा लाभ वगैरह की प्राप्ति को दिखा रहा है, पिता के द्वारा लाभ वगैरह की प्राप्ति को दिखा रहा है। लेकिन चूंकि
दसम भाव से 12वें भाव में बैठे हैं, दसम भाव के कारक रह करके, तो कुछ ना कुछ बीच में दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ ना कुछ रिलेशंस में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। जैसे दसम भाव करियर का है और उसके कारक ग्रहों के सूर्य नवम भाव में बैठे हैं, दसम भाव, तो मतलब क्या होता है कि में भी हो सकता है जातक की ट्रांसफरेबल जॉब हो, क्योंकि नवम भाव जो है लंबी दूरी की यात्राओं को भी दिखाता है, तो जातक की ट्रांसफरेबल जॉब वगैरह हो सकती है। जातक की कह लीजिए कि कभी कभार बीच बीच में अपने बॉस के साथ अनबन हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, या किसी ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिसको लेकर के अपने जातक और उसके बॉस के बीच में सहमति न बने, सामंजस्य बनने में प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ खुड़पेच हो सकती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है। कुछ होता दसम भाव के कारक होकर के नवम भाव में बैठे हैं, क्योंकि नवम भाव दसम से 12वां भाव है, तो भाग्य के बल होते तो बहुत कुछ लाभ की प्राप्ति होगी बॉस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, पिता के द्वारा, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आएंगी रिलेशंस में। अब हो सकता है बॉस के द्वारा बहुत सारे बेनिफिट की प्राप्ति को दिखा रहा है प्लेसमेंट, लेकिन बीच बीच में बॉस के साथ डिस्टर्बेंस हो सकता है। गवर्नमेंट अगर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट टेंडर जाता है अपने पास ले रखा है, तो बीच बीच में उसमें भी कुछ ना कुछ समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि दसम से 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं। लेकिन अल्टीमेटली चूंकि भाग्य स्थान बैठे हैं, अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो जातक को बहुत सारे बेनिफिट्स पिता के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, जो भी उसके अथॉरिटी पद है जो उसके ऊपर है, उनके माध्यम से उसको बड़ा अच्छी प्राप्ति हो सकती है। देखिए, सूर्य देवता ज्योतिष शास्त्र में विल पावर को दिखाते हैं, कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं, मनोबल को दिखाते हैं, और ये सूर्य देवता नवम भाव में बैठे हैं, जो कि सबसे शुभ स्थान है। जिसका मतलब क्या होता है, जातक अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए पॉजिटिव के नवम भाव में बैठे हैं, तो जातक के पास कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, उसको अपने ऊपर बिलीव बहुत ज्यादा होगा, अपने पर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास होगा, उसके ऊपर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत अच्छा होगा। और यहां से सूर्य देवता बैठेंगे, मतलब महत्वाकांक्षी, तो सूर्य देवता एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के कारक हैं, तो यहाँ नवम भाव में अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तो जातक को एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी तो बना देंगे। लेकिन चूंकि नवम भाव धर्म का है, तो ऐसा जातक नीतिवान होगा, मोरल वैल्यूज को फॉलो करने वाला होगा, मतलब कि महत्वाकांक्षा तो होगी, एम्बिशन तो होगी, लेकिन उन महत्वाकांक्षा को, उन एम्बिशन को जातक सत्कर्म करके जीवन में प्राप्त करेगा, सही रास्ते पर चलकर प्राप्त करेगा, राइट पाथ पर चल करके अपने जीवन में जो उसने एम्बिशन निर्धारित किए, जो महत्वाकांक्षाएं निर्धारित किए, उनको वो प्राप्त करेगा। सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली में सूर्य देवता तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरा भाव महत्वाकांक्षा का है, फर्म डिटर्मिनेशन का है, जातक के दृढ़ निश्चय का है, और यहां से तीसरे भाव से जातक की एफर्ट करने की शक्ति का पता लगता है, जातक के परिश्रम करने की शक्ति का पता लगता है, जातक की मेहनत करने की शक्ति का पता लगता है। तो जब कुंडली में सूर्य देवता जो कि एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के कारक हैं, सप्तम पूर्ण दृष्टि से खुद भी स्ट्रांग है, नवम भाव में बैठने का खुद भी स्ट्रांग है, तो जो इनके नेचुरल सिग्निफिकेंस है, कारकत्व तो मजबूत होंगे। और यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि ऐसे जातक के पास नवम भाव, तीसरा भाव महत्वाकांक्षा का है, फर्म डिटर्मिनेशन का है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प का है, मतलब जातक की संकल्प शक्ति कैसी होगी, उसकी निश्चय शक्ति कैसी होगी, इसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक की डिटर्मिनेशन पावर कैसी होगी, इसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो सूर्य देवता अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर के सप्तम पूर्ण से तीसरे भाव को देखते हैं, तो ऐसा जातक दृढ़ निश्चयी होता है, दृढ़ संकल्पित होता है, उसके पास बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, क्योंकि उसे अपने ऊपर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, अपने ऊपर उसे बिलीव लेवल बहुत ज्यादा होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका मनोबल बहुत ज्यादा होता है। और चूंकि सप्तम पूर्ण से तीसरे भाव को देख रहा है, तीसरा भाव निर्णय की शक्ति को दर्शाता है, तो उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होगी, फर्म डिटरमाइन होगा, दृढ़ संकल्पित होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, और ऐसा जातक प्लानिंग अच्छी करेगा और उसको इंप्लीमेंट करने की शक्ति भी अपने पास रखेगा, प्लान को एक्शन में तब्दील करने वाला होगा, जो प्लान बनाएगा उसको कर्म में तब्दील करने वाला होगा, क्योंकि तीसरे भाव से जातक की हम मेहनत करने की शक्ति का विचार करते हैं, परिश्रम करने की शक्ति का विचार करते हैं। तो जब सूर्य देवता कुंडली के नवम भाव में बैठते हैं और सप्तम पूर्ण से कुंडली के तीसरे भाव को देखते हैं, तो ऐसा जातक मेहनती होता है, कर्मठ होता है। यहाँ पे नवम भाव में बैठ के जातक को ज्ञानवान बना देंगे, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो तीसरा भाव भी प्रकाशित हो जाएगा, जिसका फलस्वरूप जातक के पास ज्ञान अच्छा होगा, तो प्लानिंग वगैरह अच्छी करेगा, एग्जीक्यूशन, और उसको एग्जीक्यूट करने की पावर भी उसके पास होगी, मतलब
अपने प्लान को एक्शन में तब्दील करने का उसके पास सामर्थ्य भी होगा, एबिलिटी भी होगी। और ऐसा जातक बाई नेचर कर्मठ होगा, मेहनती होगा। और सूर्य होता है नवों ग्रहों में राजा के ग्रह है, और राजा क्या होता है? ज्ञान से तो समर्थ होता है, शक्ति से भी समर्थ होता है। और तीसरे भाव से हम करेज का विचार करते हैं, साहस का विचार करते हैं, पराक्रम का विचार करते हैं। तो नवम भाव में सूर्य होता अगर पॉजिटिव होकर बैठे हो लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तो बाई नेचुरली प्लेसमेंट अच्छी है, तो सूर्य होता के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस हो, तो मजबूत हो जाएंगे। और सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो चूंकि तीसरा भाव करेज का है, बोल्डनेस का है, ब्रेवनेस का है, पराक्रम का है, तो यहाँ पे जातक को हिम्मती और साहसी बना देंगे, बोल्ड बना देंगे, करेज बना देंगे। तो इसीलिए मैं कहा क्योंकि नवम भाव में जातक का व्यक्तित्व को अत्यंत प्रभावशाली बना देंगे। और यहाँ से सप्तम पूर्ण से तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जातक के पास करेज भी अच्छे लेवल का होगा, पराक्रम करने की शक्ति अच्छी होगी, ऐसा जातक मेहनती होगा, कर्मठ होगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन स्किल है को दर्शाता है। तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत इफेक्टिव होगी, जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत इन्फ्लुएंसिंग होगी, जो यहाँ नवम भाव में बैठ करके जातक को ज्ञानवान बना देंगे। और सप्तम पूर्ण से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो जातक अपने ज्ञान को कम्युनिकेट करेगा। मतलब ऐसा है, जातक चाहे तीसरा भाव क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, वर्बल कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। तो अपने विचारों को जब ऐसा जातक रिप्रेजेंट करेगा, अभिव्यक्त करेगा, जिनकी कुंडली में सूर्यदेवता नवम भाव में होते हैं, तो उसका दूसरे लोग बड़ा गौर से सुनते हैं। जो उसके लिसनर हैं, जो उसके लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है जातक की कम्युनिकेशन स्किल का। अगर नवम भाव में सूर्यदेवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक होकर बैठे हैं, तो जो भी लोग उस व्यक्ति की बातों को सुन रहे होंगे, वो बड़े आराम से उस व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे। और इसकी परसुएशन पावर, इसकी कह लीजिए कि राजा तो वैसे कमांड करता है, परसुएट नहीं करता। तो ये जो भी बात करेगा, ये जो भी विचार ट्रैवल करेगा, लोगों को अभिव्यक्त करेगा, अपने विचारों को रिप्रेजेंट करेगा, लोग इसको बातों को मानने वाले होंगे और लोग इसको फॉलो करने वाले होंगे, रिस्पेक्ट देने वाले होंगे। मतलब क्या है कि लोग, क्योंकि चूंकि अथॉरिटी वाले पर होगा, तो जो भी कमांड जारी करेगा, जो भी ये आदेश वगैरह देगा, तो लोग उसको फॉलो वगैरह करेंगे, उसको मानेंगे। और ये लोग बाय नेचुरल, यहाँ पे जो लोग होंगे इसके सराउंडिंग, वर्क एरिया में, चाहे उसके समाज में, बाय नेचुरली वो उसको मान सम्मान, इज्जत वगैरह देंगे, अगर सूर्यदेवता नवम भाव में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठा है। तो उसकी देखिए, नवम भाव धर्म का है, तो ऐसा जातक के अंदर परोपकार की भावना होगी, काइंड हार्टेड होगा, लेकिन शक्ति समर्थ भी होगा। कहने का मतलब यह है कि दूसरे लोगों के भले के लिए, दूसरे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। नवम भाव धर्म का है, तो सूर्यदेवता अगर उस लग्न विशेष की कुंडली में नवम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तब फिर ऐसा जातक ड्यूटीफुल होगा। नवम भाव धर्म को दिखाता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जातक अपने दायित्वों को निभाने वाला होगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने वाला होगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला होगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को तो सिद्ध करेगा ही, अपने हित का तो ख्याल रखेगा, साथ ही साथ दूसरों के हितों का भी ख्याल रखेगा। क्योंकि परोपकार, काइंड हार्टनेस, ये सारी चीजें हम नवम भाव से देखते हैं, धर्म की भावना यहां से देखते हैं। तो ऐसा जातक धर्म से प्रभावित होगा, तो जाहिर सी बात अपना भी हित साधेगा, दूसरों को भी हित का भी ख्याल रखेगा। अपना हित, अपने परिवार का हित, समाज का हित, सबके वेलफेयर के लिए काम करने वाला होगा, सबकी मतलब शुभेच्छा के लिए काम करने वाला होगा। इस प्लेसमेंट के अंदर आप सूर्य की स्थिति को देख सकते हैं, और लोग इसको फॉलो करेंगे, इसकी बातों को मानेंगे, इस तरह के इसके व्यक्तित्व में तेज होगा, प्रकाश होगा। मैं तो अगर सूर्यदेवता कुंडली के जिन भी भावों का स्वामित्व लेकर के कुंडली के नवम भाव बैठेंगे, और अगर उस लग्न विशेष कुंडली के नवम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे, स्ट्रांग होकर बैठे, तो उन भावों के जो कारकत्व होंगे, जो सिग्निफिकेंस होंगे, उन क्षेत्रों में जातक का भाग्य उसका साथ देगा। और बहुत ही इथिकल मैनर में, बहुत ही हाई मोरल वैल्यूज के साथ जातक उन भावों के कारकत्वों, जिनका वो स्वामित्व लेके नवम भाव में बैठा है, उनसे संबंधित मसलों में बहुत ही इथिकल मैनर में, बहुत ही हाई मोरल वैल्यूज के साथ उन चीजों के साथ ट्रीट करेगा। मतलब बहुत राइटियस वे में, राइट पाथ पर चल करके उन भावों के कारकत्वों को प्राप्त करने की दिशा में अपना प्रयास करेगा या उनको हैंडल करेगा। मतलब अगर सूर्यदेवता उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए नवम भाव में कमजोर हुए, मान लीजिए नीच राशि के हुए, तब यहाँ पे जो मैंने सारे जो शुभ फल बताए हैं,
उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक को काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, तब उतना फॉर्च्यून साथ नहीं देगा। और जातक को अपने ऊपर उतना बिलीफ नहीं होगा, अपने ऊपर उतना आत्मविश्वास नहीं होगा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो डिसीजन मेकिंग पावर भी कमजोर हो जाएगी, जातक भ्रमित रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा। जब डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो जाएगी तब उसकी परिश्रम करने की शक्ति भी घट जाएगी, पराक्रम करने की शक्ति भी घट जाएगी, करेज करने की शक्ति वगैरह भी घट जाएगी। अगर सूर्यदेवता नवम भाव में कमजोर हुए, नीच के हुए, या फिर नवम भाव का जो भाव मध्य है उससे काफी दूरी पे सूर्यदेवता हुए, तो ये सारे फल हो सकते हैं। लेकिन अगर सूर्यदेवता यहाँ पे नवम भाव में एफ्लिक्टेड हुए पापक ग्रहों से, शनि राहु केतु द्वारा, तब ये जो मैंने सारे फल बताए न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, इनमें निगेटिविटी आ सकती है। जातक देखिए नवम भाव, यहाँ पे सूर्यदेवता जब नवम भाव में होंगे, अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तब तो फिर ऐसा जातक स्वाभिमानी होगा, अपने स्वाभिमान के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, शक्ति सामर्थ्य ज्ञान उसके पास है, लोगों के परोपकार के लिए भी काम करेगा, लेकिन कभी भी इतना ग्रीडी नहीं होगा, इतना वो झुकेगा नहीं कि जो उसके स्वाभिमान के विरुद्ध हो। तो अपने मान सम्मान को सुरक्षित रखते हुए, अपने स्वाभिमान के स्तर का ख्याल रखते हुए वह जीवन में सफलता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा, जन कल्याण के लिए काम करेगा। लेकिन अगर नवम भाव में सूर्य देवता एफ्लिक्टेड हुए पापक ग्रहों से, तब ऐसा जातक धर्म के प्रति आडंबर करना, दिखावा करना, अहंकार आ जाना मन में, दूसरों के लिए जब वो वेलफेयर के लिए कुछ काम करेगा, दूसरों के हित के लिए जब वो काम करेगा, तब उसको बताएगा कि मेरी वजह सारा काम हुआ। क्योंकि सूर्य देवता ज्योतिष शास्त्र में मित्रों, सूर्य देवता लीडरशिप के कारक ग्रह है, नेतृत्व क्षमता के कारक ग्रह है, नायक के कारक ग्रह सूर्य देवता है, मतलब लीडर के कारक ग्रह, लीडरशिप के कारक ग्रह, नेतृत्व क्षमता के कारक ग्रह सूर्य देवता है, नायक के कारक ग्रह सूर्य देवता है। तो अगर नवम भाव में सूर्य देवता उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तब तो ऐसा जातक जीवन में हमेशा लीडर की भूमिका में रहेगा, हमेशा अगुआ रहेगा, किसी भी काम को लीड करेगा, उसमें एज ए कैप्टन की तरफ उसमें आगे बढ़ेगा, किसी काम को भी बहुत बढ़िया से, मतलब हर काम में एक बहुत अच्छी नेतृत्व क्षमता दिखाएगा, हर काम को आगे बढ़ करके लीड करेगा, चाहे प्लानिंग करने की दिशा में हो, चाहे प्लानिंग की इंप्लीमेंटेशन करने की दिशा में हो, मतलब हर काम में एज ए लीडर की भूमिका में वो आगे जाएगा। तो कहने का मतलब एक अच्छा, बहुत आप कोई ऐसा व्यक्ति देख सकते हैं जहां पे जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, एक अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता उसके पास हो, एक अच्छी कैप्टनसी करने का उसके पास एबिलिटी हो, आप इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नवम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे तब। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड होकर बैठे तब मिथ्या अहंकार होगा, किसी के वेलफेयर के लिए कुछ कहेगा तो उसको दर्शाएगा, बताएगा, ईगो हो जाएगा ऐसे जातक को कि मैं हूं इसलिए काम हुआ। अगर ऑफिस में कोई काम इसकी वजह से, अगर कोई काम ऑफिस में हुआ है तो अपने बॉस को बताएगा मैं यहाँ पे हूँ इसलिए काम हो पाया, मैं लीड कर रहा हूँ इसलिए काम हो पाया, मैं इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रहा हूँ इसलिए काम हो पाया, मतलब मैं की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर यहाँ पे सूर्य देवता नवम भाव में एफ्लिक्टेड हुए शनि राहु केतु द्वारा, तब धर्म विपत्ति, आडंबर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। देखिए नवम भाव क्या है, धर्म का है, भाग्य का है। तो सूर्य देवता जब कुंडली के नवम भाव में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठते हैं, तो फिर क्या होता है कि ऐसे जातक को जो उसकी धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक विचारधाराएं हैं, जो उसके धार्मिक ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, जो उसका धार्मिक कल्चर है, जो उसका कह लीजिए कि जो धार्मिक अवधारणाएं हैं, जो उसकी कुल की रीतियां हैं, जो उसकी धार्मिक रीतियां हैं, उनको फॉलो करने वाला होगा, उनको ओबे करने वाला होगा, उनकी रिस्पेक्ट करने वाला होगा और उसकी तरफ उसका झुकाव भी होगा। जिस भी धर्म का हो, मतलब जो भी धर्म की जो उसकी रीतियां रिवाज, हर धर्म के अपनी रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, नियम कानून होता है। तो ऐसा जातक मतलब ईश्वर से बहुत डरने वाला होता है, मतलब ईश्वर को मानता भी है, ईश्वर के प्रति आस्था भी होती है, ईश्वर से बहुत डरने वाला भी होता है, जिसके फलस्वरूप धर्म के जो भी नियम कानून, मान्यताएं हैं, कल्चर है, परंपराएं हैं, उनको फॉलो करने वाला होगा और उनसे जुड़ करके उनसे, क्योंकि जातक, क्योंकि नवम भाव क्या है, सूर्य, नवम भाव में सूर्य बैठे, सूर्य देवता आत्मा के कारक है। तो जातक की आत्मा चली गई कुंडली के नवम भाव में, इसका मतलब क्या है कि जो धार्मिक गतिविधियां हैं, धार्मिक पूजा पाठ है, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, रिलीजियस एक्टिविटीज में रुचि, ये सारी चीजें बाय नेचुरल जातक के माइंड में आ जाएंगी, क्योंकि सूर्य देवता सोल के कारक है, सोल बैठे, जातक की आत्मा बैठी है नवम भाव में। लेकिन यहां पे जातक उनको बहुत
खुशी से फॉलो करेगा, उनके साथ एसोसिएटेड रहेगा और अपनी धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक ट्रेडिशंस को लेकर, रिलीजियस बिलीफ को लेकर के काफी गर्वान्वित महसूस करेगा। मतलब एक सकारात्मक पहचान, मतलब अपने उन चीजों से लेकर के कह लीजिए कि बहुत खुश होगा और गर्वित फील करेगा। सकारात्मक गर्व, सकारात्मक, ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक गर्व। अगर नवम भाव में सूर्य होता है उस लगन में विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव होकर बैठे हैं, एफिलिक्टेड है, तब क्या होगा? तब ये आडंबर करेगा कि मैं बहुत कट्टरवादी हूं, रूढ़िवादी हूं, अपनी धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक कल्चर को लेकर के, और हर हाल में इन्हें फॉलो करना चाहिए, इसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। तब जातक के अंदर फोर्सफुली दूसरों को, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक कल्चर है, उनको फॉलो करने के लिए प्रेशर करेगा। और अंदर से जो उसका अंतर्मन होगा, क्योंकि एफिलेक्टेड का मतलब क्या है? सूर्यदेवता की सूर्यदेवता आत्मा के कारक ग्रह हैं, और यहाँ एफिलेक्टेड हो गए पापक ग्रहों से, तो आत्मा ही दूषित हो गई। तो भले अंदर से मन में छल कपट है, लेकिन दूसरों को ही दिखाएंगे कि मैं अपने धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक कल्चर, अपने रिलीजन से बहुत गहरे तौर पर अटैच हूं, एसोसिएटेड हूं, और अब जो मेरे धर्म की जो चीजें हैं मैं उनको बहुत ज्यादा कड़ाई से फॉलो करता हूं, आपको भी करना चाहिए। इस तरह के मन में भावनाएं आती हैं। अगर सकारात्मक सूर्य बैठे हैं नवम भाव में, पॉजिटिव बैठे हैं उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तब सारी चीजें अच्छी आएंगी। उसे अपने धार्मिक विषयों में रुचि होगी, रिलीजियस एक्टिविटीज में रुचि होगी, काफी रिलीजियस होगा। लेकिन अगर एफिलेक्टेड होंगे तब अंदर से भले इंटरेस्ट ना हो, दूसरों को दिखाएंगे कि हमें धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आस्था है, धर्म के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण है। तो जो आजकल के जो आडंबर करने वाले जो साधु सन्यासी लोग चले हैं, वो इस श्रेणी के अंतर्गत आ सकते हैं कि ऊपर से तो हम सारे पूजा पाठ, धर्म, सारी चीजें दिखा रहे हैं, अंदर से मन में कुछ और चल रहा है, छल कपट चल रहा है। तो जो आजकल जो छल कपट वाले जो देखते होंगे, जिनका वो क्या होता है, जिन लोगों के देखते हो ना इंस्टिंक्ट ऑपरेशन होता है, जिनमें साधु महाराज का भेद खुल जाता है, तो उस तरह के जो लोग होते हैं कि जो एक न एक दिन आकर के जिनका भेद खुल जाता है, सारे रहस्यों से पर्दा हो जाता है। तो अगर सूर्यदेवता नवम भाव में एफिलेक्टेड है पापक ग्रहों से, तो उनके जीवन में इस तरह की स्थिति आ सकती है। ऐसे लोगों का भेद खुल सकता है, और ऐसे लोग एक्चुअल में धर्म प्रति वो आस्था, वो समर्पण नहीं है, ऊपर से आडंबर है, अंदर से मन में कुछ और चल रहा है। इस तरह की स्थिति हो सकती है। लेकिन नवम भाव में सूर्यदेवता अगर पॉजिटिव होंगे उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, तो सच्चे तौर पर ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, कल्चर्स को बहुत, अपने रिलीजन से बहुत एसोसिएटेड होता है, धार्मिक मान्यताओं को मानने वाला, धार्मिक कल्चर्स को मानने वाला, रीति रिवाजों को बहुत मानने वाला। और ऐसा जातक होगी शक्ति संबंधी के सूर्यदेवता शक्ति के कारक रहे, ऊर्जा के कारक रहे, एनर्जी के कारक रहे। तो ऐसा व्यक्ति अगर नवम भाव में सूर्यदेवता उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो फिर ऐसा जाता है बहुत ही एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है, जिंदा दिल इंसान होता है, हर पल को जीने वाला होता है, शक्ति समर्थ होता है। और नवम भाव ज्ञान का भी है, तो उसके पास ज्ञान की भी कुंजी होती है, बहुत ज्ञान होता है, ज्ञानवान होता है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होता है उससे जातक। और लेकिन अगर पॉजिटिव होकर बैठे उस लग्न विशेष की कुंडली के में, तब ये जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली भी होता है, धार्मिक भी होता है। लेकिन ऐसा जातक को आप साधु सन्यासी नहीं कह सकते। तो ये एक धर्म प्रति आस्था भी होगा, धर्म प्रति समर्पण भी होगा, प्लस ऐसा जातक प्रैक्टिकल लाइफ भी जिएगा, क्योंकि सप्तम कुंडली से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव मेहनत का है, कर्म का है, तो जातक को मेहनती बना देंगे, कर्म करने वाला बना देंगे। तो ऐसा जातक धार्मिक रुचि तो होगी, धार्मिक विषयों में रुचि होगी, तीर्थ यात्रा करना, भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति समर्पण भी होगा, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाला होगा। हाँ, गुरु केतु का जब इनके ऊपर प्रभाव आ गया सूर्य के ऊपर, तब ये स्पिरिचुअल लाइन की ओर टर्न कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत। और चूंकि दसम भाव से 12वें भाव में बैठे हैं, तो यहां पे अगर सूर्यदेवता नीच के हुए, तब गवर्नमेंट के माध्यम से परेशानियों का योग दिखाएगा, सरकार से परेशानी का योग दिखाएगा, सरकार के माध्यम से परेशानी का योग दिखाएगा, बॉस से कॉन्फ्लिक्ट का योग दिखाएगा, बॉस से मतभेद, बॉस से सामंजस्य न होना, सरकार की भी और जातक में भी कुछ डिस्टर्बेंस होना, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अगर यहाँ पे एफिलेक्टेड हुए, पापक ग्रहों से पीड़ित हुए, या फिर नीच राशि के हुए, तब पिता से भी मतभेद हो सकता है, पिता से भी वैचारिक मतभेद हो सकता है, पिता के सुख में कमी आ सकती है, पिता को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं, पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, पिता स्वप्नी बने ना, पिता के सुख में किसी प्रकार की कमी हो जाए, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप इसे दे सकते हैं। मतलब जो मैंने सारे फल बताए वो न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, जो अच्छे फल बताए, और या वो रिवर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि दसम भाव के कारक ग्रह होकर के दसम भाव से 12वें भाव बैठे हैं, तब
और पीड़ित हुए या अफेक्टेड हुए, तब पिता से अनबन, वैचारिक मतभेद, अच्छे होके बैठेंगे, पॉजिटिव के बैठेंगे लगन के नवम भाव में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए शुरू होता, तो पेरेंटल प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छी दिला देंगे, अच्छी पैतृक संपत्ति वगैरह दिला देंगे। या फिर पिता के द्वारा पहले से कोई स्टेब्लिश बिजनेस है, पहले से ही कोई संस्थापित बिजनेस है, जिसको चल करके आगे जाकर के जातक को हैंड ओवर हो जाएगा। मतलब कुल खानदान का जो कि पिता द्वारा कोई पहले से कोई बिजनेस आ रहा है, कोई बिजनेस अंपायर पहले से स्टैब्लिश है, तो उसका उत्तराधिकारी, उसका नॉमिनी जातक बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ नवम भाव में निगेटिव होकर बैठे हैं सूर्य देवता, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी वगैरह में डिस्प्यूट हो सकता है, पिता के सुख में कमी आ सकती है। तो ओवरऑल अगर सूर्य नवम भाव में पॉजिटिव के बैठे तो ऐसा जातक रिलीजियस होता है, भाग्यशाली होता है। तो मित्रों ये था आज का हमारे एपिसोड। अगर सूर्यदेवता कुंडली के नवम भाव में बैठे तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।